कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट मॉर्निंग के टाइम पे $91,000 के आसपास आ गया था। हम ये सोच रहे थे कि ये मार्केट रिकवर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शाम के वक्त के अंदर हम अभी देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस $98,000 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। मतलब $7,000 के आसपास रिकवरी। मार्केट के अंदर एक खेल कौन खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो पहला नेम अमेरिका का ही आता है। अगेन अमेरिका की तरफ से कुछ न्यूज़ आई हैं जो कि मैं आपको कवर करके देता हूं। उसके बाद आगे अगेन हम चार्ट को देखेंगे और आखिर में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे तो लास्ट 24 घंटों के अंदर क्रिप्टो मार्केट से लिक्विडेशन कितना हुआ है। लिक्विडेशन की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ा लिक्विडेशन हुआ है। जिस टाइम के ऊपर कोरोना आया था उससे भी बड़ा लिक्विडेशन, FTX कोलैप्स हुआ था उससे भी बड़ा लिक्विडेशन आज के दिन हुआ है। एक क्राइसिस की वजह से, एक ब्लैक स्वान इवेंट की वजह से कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा लिक्विडेशन भी मार्केट के अंदर हो सकता है। $2 बिलियन की बात हो रही थी, बट बाइबिट के जो CEO है उसने रिवील किया कि $2 बिलियन तो अकेला बाइबिट के अंदर लिक्विडेट हुआ है। ऑलमोस्ट उसने आंकड़ा निकाल के दिया कि 8 से लेके $10 बिलियन आज के दिन लिक्विडेट हुआ है। यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा होता है और इसे कंफर्म किसने किया है? बाइबिट के CEO ने। पहले तो हमने देखा था $2 बिलियन, बट बाइबिट के CEO कह रहे कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक आज के दिन लिक्विडेशन मार्केट के अंदर से हुआ है। काफ़ी अच्छा खासा बड़े लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, जो कि ये सारा का सारा पैसा जो गया है ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। आगे हम दूसरी न्यूज़ की बात करेंगे। पहली बात काफ़ी दुख की बात है। दूसरी बात हम कहेंगे तो माइकल सेलर एक अपडेट देता है। यह अमेरिका का बंदा है, चालाक है। माइकल सेलर अभी 4,78,107 जितने बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, जो कि उसकी कंपनी, वो पर्सनली होल्ड नहीं करते, उसकी कंपनी। उसने आज ट्वीट के अंदर क्या लिखा कि हम कोई भी शेयर को, माइक्रो स्ट्रेटजी कोई भी शेयर को सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शेयर को सेल नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि वो शेयर को सेल करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे और बिटकॉइन को खरीदेंगे। आज मार्केट का हालत बुरा था तो उसने क्या कहा कि हम कोई भी स्टॉक को सेल नहीं कर रहे हैं, और सामने ये भी कहा कि हमने अभी लास्ट वीक से अभी तक कोई भी बिटकॉइन खरीदा नहीं है 2025। और ये भी देखा कि आज मंडे का दिन था। आज के दिन हर बार हमने देखा, हर एक वीक के अंदर प्रीवियस 1-2 महीने से देख रहे हैं कि हर एक मंडे को माइकल सेलर बिटकॉइन खरीदते हैं। आज के दिन खरीदने की बात ही नहीं आई। दूसरी ओर कहेंगे तो उसने कहा कि हमको स्टॉक सेल नहीं किया है और कोई बिटकॉइन नहीं खरीदा है इस वीक के अंदर। इससे क्या होगा? यूजर्स ये सोचेंगे कि ये बड़ा बंदा भी नहीं खरीद रहा है, क्या और डंप आने वाला है? ये दिमाग में घुसाने के लिए इसने ये कहा, या तो हो सकता है पैनिक क्रिएट करने के लिए। ये ट्वीट आने के बाद अभी हमने देखा लास्ट 3 ही घंटों के अंदर, ये ट्वीट के बाद ही बिटकॉइन का प्राइस 96, 97, 98, 98, 99 तक चला गया। ठीक है, अमेरिका काफ़ी चालाक है, आप समझ रहे होंगे, ये जानबूझ के इसने किया है। ठीक है, अब आप इसका समझ गए होंगे। आगे हम न्यूज़ की बात करेंगे तो आगे मेन न्यूज़ आता है, मैक्सिकन जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाया है यूनाइटेड स्टेट ने वो डिले हुआ है, अभी नहीं लगेगा, 1 महीने का टाइमिंग मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम बात करेंगे और हो सकता है मामला सुलझ जाए, कि हमारे संबंध भी अच्छे खासे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये टैरिफ है अभी डिले जाएगा। तो सिंपल बात है, ये बात तुरंत पॉजिटिव बन जाती कि 1 महीना डिले, 1 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है। और इसका क्लियरिटी डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया है कि हाँ ये डिले हुआ है, टैरिफ अभी नहीं लगा है मैक्सिको के ऊपर, ये डिले हुआ है। और भी हो सकता है चाइना का भी न्यूज़ हमारे सामने आ जाए, जापान का भी न्यूज़ आ जाए कि भाई वहाँ पर भी डिले हुआ है, 1 महीना 2 महीना आगे चला जाए। तो इन लोगों ने गेम कैसे खेला? पहले टैरिफ लगाया, मार्केट को डंप कराया, स्टॉक मार्केट को डंप कराया, क्रिप्टो मार्केट को डंप कराया। रिकवर करने के लिए कहते हैं कि डिले होएगा, हम बातचीत करेंगे। तो पहले इन लोगों ने बातचीत क्यों नहीं किया? डायरेक्टली ट्विटर के ऊपर वार्निंग दे दिया। उसे एटलीस्ट ईमेल करते, बातचीत कर लेते, पहले ही बातचीत कर लेते, टाइमिंग वगैरह दे देते। ऐसा क्यों किया? मार्केट को डंप कराने के लिए, रिटेल को उड़ाने के लिए? क्या यही चीज़ें होती हैं? तो अमेरिका की तरफ से ऐसे हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किया, पहले नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया। उसके बाद एक और माइकल सेलर की बात कहेंगे। टॉप के ऊपर काफ़ी खरीद रहे थे, हर एक वीक के अंदर फोमा के ऊपर खरीदे की बात होती थी। अभी क्या किया? इस बार खरीदने की बात नहीं की, ऊपर से भी कहा कि हम स्टॉक भी सेल नहीं कर रहे कोई भी, और अभी लास्ट वीक से अभी तक बिटकॉइन हमने नहीं खरीदा है, बाकी टोटल होल्डिंग वैसा का वैसा ही है, ये भी उसने बता दिया है।
बाकी अब दोस्तों बिटकॉइन के अंदर मैं सेफ्टी की बात ये करूँगा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक चार्ट हम बार बार कवर करते थे। मतलब ये जब से बिटकॉइन इस वेज के अंदर फंसा, फिर वेज से ब्रेकडाउन हुआ, एक चीज़ कहते थे कि नीचे एक 100 ऐसे में है। बिटकॉइन ने हिस्ट्री के अंदर ऐसा किया है कि एक रैली करके, इस बार की रैली के अंदर, जो कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वरना आप भी नहीं समझेंगे, थोड़ा बैक आ जाते हैं और बैक आते हैं तो और चीज़ें आपको समझ में आएगा बिटकॉइन का। बिटकॉइन कहाँ से रैली करना शुरू किया? बिटकॉइन रैली करना शुरू किया $15,500 के आसपास से रैली किया। पहली बार में बिटकॉइन क्या करता था? पहली बार में बिटकॉइन एक ही झटके में, मतलब जहाँ से इसको अच्छा मूवमेंट लेना था, 100 SMA को ब्रेक करके एक टॉप बनाता था। एक टॉप बनाने के बाद मार्केट में करेक्शन आता था, और करेक्शन कहाँ तक का हम सोचते थे, जो कि हिस्ट्री के मुताबिक मैं कहता हूँ कि कहाँ तक करेक्शन हमने देखे, 100 SMA एग्जैक्टली। इसके ऊपर आने के बाद मार्केट एक दूसरा जंप मार देता था। तो ऐसे हुआ, पहले एक वेज बनाया, मतलब पहली एक रैली की मार्केट ने, मार्केट रैली करता है ना, जंप लिया, 100 SMA को टेस्ट किया, फिर एक दूसरा बड़ा जंप मारा। दूसरा जंप पहले जंप से भी बड़ा रहा, तो पहले टॉप से दूसरा टॉप काफ़ी बड़ा रहा। फिर मार्केट में करेक्शन, साइड बेस, काफ़ी टाइम इस टाइप से चला। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, जैसे मार्केट ने पहली बार 2023 में आप देख रहे होंगे कि ये SMA को तोड़ा था, फिर यहाँ तक रैली किया, ये एक रैली किया, फिर मार्केट एक जोन में फंसा, रफली बता रहा हूँ। फिर अगेन दूसरी बार 100 SMA को ब्रेक किया, 100 SMA को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक टॉप बनाया तकरीबन $47,000। तो दूसरी बार क्या किया? दूसरी बार जब नीचे आया तो मार्केट ने 100 SMA को टेस्ट किया और फिर दूसरा टॉप मारा। मतलब आप समझिएगा, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप से दिखा रहा हूँ। ये टेस्ट यहाँ पे किया है, इस टाइप से 2 टॉप मारा, पहला टेस्ट किया टॉप, फिर आगे अगेन एक जोन बना, अगेन जोन के अंदर भी वैसे ही हुआ, 100 SMA को तोड़ा, रिटेस्ट किया और एक दूसरा बड़ा टॉप मारा। फिर अगेन एक जोन में फंसा बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन फंसा है जोन में। फंसने के बाद ब्रेक किया, देखिए ये काफ़ी टाइम के लिए फंसने के बाद ब्रेक किया, एक टॉप मारा। टॉप मारने के बाद बिटकॉइन ने क्या किया? टॉप मारने के बाद मार्केट, ये टॉप मारने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ये SMA को यहाँ पर आखिरकार टेस्ट कर लिया। आखिरकार इसने टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद देखिए, हो सकता है अभी ये रिटेस्टमेंट करे, अभी थोड़ा बहुत ये साइड बेच रहे हैं, गुमराह करे, और उसके बाद हम कहें कि अब यहाँ पे हमारा अच्छा खासा सपोर्ट बन जाता है। जो हम सोच रहे थे कि पहला टॉप मारा है, दूसरा टॉप यहीं कहीं होना चाहिए, $1,30,000 $1,40,000 तक हम सोच सकते हैं। 1,30,000 1,40,000 अभी चल रहे $98,000 ये बिटकॉइन का हो जाता है। आखिरकार 100 SMA कैसे भी करके कोई भी न्यूज़ ला के टेस्ट किया। ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है इस बार की रैली के अंदर। इसको छोटा करके देखेंगे तो तीसरी बार ऐसा ये मार्केट कर रहा है। मैं अगेन मार्क कर देता हूँ, 2023 के अंदर एक, उसके बाद इस जोन के अंदर, और इसके बाद इधर, और हर बार क्या किया है, प्रीवियस टॉप को एक दूसरा टॉप बनाया, इधर एक टॉप बनाया। अब हम सोचे कि ये टॉप हो सकता है, पहले से अंदाज़ा। अब आप अपने हिसाब से ट्रेड भी कर सकते हैं, एसएल भी आप सोच सकते हैं, प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट ना। तो मैं ये SMA की बात कर रहा हूँ, मैं ये लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 89 से नीचे गए तो फिर हिस्ट्री फेल हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है।